सही है। आपके बैच में कौन सा डोमेन मैंने परचेज करा था, नाम याद है किसी को? TechGems.space। TechGems वाला। चल अब ध्यान दें एक बात को, ये मैंने नाम कॉपी करा TechGems.space। मैं नाम को कहीं भी आगे पेस्ट करके एंटर कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा, बट अगर मैं इस नाम के आगे क्या लगाता हूँ www, तो एंटर दबने पर ये क्या, लेकिन डायरेक्ट ये ओपन नहीं होगा। इस ब्लॉगर पर ना डोमेन को www पे इम्प्लिसिट फिट करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे। तो उसपे फिट करने के लिए ना डिफॉल्ट आईपी चलती है, ये ब्लॉगर के साथ ही और किसी के साथ नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इसके साथ है बस ये ब्लॉगर, और किसी डोमेन होस्टिंग के साथ नहीं है। तो आपको ना एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, उसे ध्यान से सुनना। सुने, ये 4 रिकॉर्ड हैं। ये 4 क्या हैं? रिकॉर्ड। ये 4 रिकॉर्ड अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाके बताने पड़ेंगे अगर आप www पहले नहीं लगाना चाह रहे तो। जैसे डायरेक्ट डालें सेट हो जाए तो आपको आपके डोमेन प्रोवाइडर के पास के 4 रिकॉर्ड जाके बताने पड़ेगा। वो बच्चा कौन है? तुम्हारे आगे तुम्हारा क्या नाम है इस बच्चे के? रेड वाली ड्रेस में बच्चा है, मेरी बैच में आती हो क्या? ये तुम्हारी फ्रेंड है? क्या पढ़ती है? कि सर आपने जो नाम खरीदा था ठीक है, खरीदा, वो चल भी गया, और मैंने लास्ट में जब उसे घर भेजते टाइम छुट्टी करी थी तो मैंने बोला था कि थोड़ी देर में ये सिक्योर हो जाएगा और इसके आगे HTTPS आ जाएगा और ये सिक्योर लॉक के साथ दिखेगा। ये सिक्योर भी हो चुका है, चल रहा है, बट दिक्कत ये है कि www नहीं आ रहा। www लाना है तो मैंने आपके सामने अभी डिफॉल्ट की 4 आपको स्टेटस देगा, बाहर ही रख लेना, चेयर यहीं बैठ जाना, एक 2 रुपये 4 आपको जो है वो स्टेटस डालने पड़ेंगे। चेयर रख दो वहीं पे है चेयर रखो, बताओ दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करो, इतना महत्वपूर्ण और तो ये सामने वो 4 स्टेटस हैं। अगर जहां से आपने डोमेन खरीदा है, क्या खरीदा है? डोमेन। उस जगह जाके अगर आप कितने स्टेटस बताएंगे? 4। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये स्टेटस कहाँ से मिलते थे? ब्लॉगर से। जब हम ब्लॉगर में नाम बताते हैं कस्टम डोमेन तो हमें ये मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर www पे भेजना है तो कितने स्टेटस हैं? 4। मैं 4 स्टेटस डालूंगा तो उसको जरा सुन लेंगे फटाफट से। चलें सुने, यहाँ पर मेरा डोमेन जो है मैं उस पर आता हूँ, मेरा TechGems वाला, मैंने इस पर क्लिक करा। अब नोटिस करो, कमी सुन लें जो बच्चे अभी भी सुन सकते हैं, नाम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, खुलता नहीं है, क्या लगाना पड़ रहा है? ये मुझे सही नहीं लगा, तो ये बार बार www लगाना ना पड़े इसीलिए तो वो IP डालने जा रहा हूँ यहाँ पे। देख लो DNS नेम सर्वर में आना, और DNS नेम सर्वर में आके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड रिकॉर्ड।
अब उस रिकॉर्ड में ना उसका टाइप था ए, क्या टाइप था? ए। लेकिन आपको याद होगा जब हमने ये पेश करे थे, इनका टाइप क्या था? इसका टाइप क्या है यहाँ पे? ए टाइप में नेम यहाँ पर @ रहेगा, .2 में ये आईपी, .2 में क्या गई है? बीच में 32 है, क्या है बीच में? 32। अभी भी दिक्कत है तो मैं कर लेंगे बड़े लेवल पे बलिदान। देखो मैंने अपने वाले खुद के डोमेन पे ये देखो बता रहे, अब नहीं आएंगे ये टैग जेम्स करके www में बार बार खुला करे, तो इसलिए मैंने वो आईपी इसमें बता दी, ए के साथ .2 ये पेस्ट करा आईपी, बीच में बस 32 है, बाकी सब सेम, पर 32 ही बदलेगा 2-2 करके। ऐड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, अगला रिकॉर्ड भी सब कुछ सेम है, बस 32 की जगह क्या कर लिया? 34। इसलिए वो 34 लिया। ऐड रिकॉर्ड कह रहा सेम है, मैं हाँ कोई नहीं कंफर्म, 2 रिकॉर्ड हो गए। 34 के बाद 36। ये देखिए ऐसे यहाँ पर है 36, बाकी सब सेम, ऐड रिकॉर्ड, एंड देन 36 के बाद लास्ट आपका 38। प्रॉपर रिकॉर्ड एंटर हो गया है। कभी कभार 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसके अंदर आपका ये डोमेन फर्स्ट क्लास www पे फिट होके एग्जिस्ट होके रेडी हो जाएगा। ये नेम सर्वर में आके देख लेंगे कि बस ये चारों अपडेट हो गए। अपडेट होने के बाद लेता है थोड़ा बहुत टाइम, कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा, या कभी कभार तुरंत भी ले लेता है कि आप डायरेक्ट अभी जैसे विदाउट www के लिख रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, लेकिन ओपन नहीं होता। तो यही एक दिक्कत है, बस ये थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाती है, कभी कभार 10-15 मिनट लग जाते हैं, कभी कभार तुरंत हो जाता है कि आपको बार बार क्या लगाना पड़ रहा था। तो ये उसका सॉल्यूशन है कि टाइम लेता है। और 2-1 को दिख गया होगा कि जब मैंने उस दिन सेटिंग्स में जाके वो ऑन करा था HTTPS, तो हमारी साइट नॉट सिक्योर नहीं दिखा था। अब ये सिक्योर साइट है HTTPS में, तो बाद में ये ऑन हो जाता है। ठीक है, फाइन बात है। अब बात भी कर लेंगे, 2-1 रूल और भी लिखवा देंगे जो आपको लिखवाने अभी मुझे उनके लिए रेडी रहे। गूगल एड्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, तो मैं आपको अपनी साइट से ही दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग में गूगल एड्स आए, क्या है? गूगल एड्स। तो आपको गूगल को बहुत शरीफ बन के दिखाना पड़ेगा। क्या बन के? शरीफ। कि आप कोई भी इलीगल कंटेंट, कोई भी भड़काऊ मैसेज आर्टिकल अपने ब्लॉग पे कभी नहीं। सबसे पहला स्टेप, आपके ब्लॉग में यूनिक कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। वो सारे कॉन्सेप्ट पता आपको यूनिक पहचानते कैसे, प्लेगरिज्म क्या होता है सब पढ़ा है। सबसे पहली चीज आपके ब्लॉग में क्या होना चाहिए? यूनिक कंटेंट। सेकंड, आपके ब्लॉग में ये 2 पेज होने बहुत जरूरी हैं। एक है प्राइवेसी पॉलिसी और एक क्या है? डिस्क्लेमर। सर इनका क्या मतलब होता होगा? सुनिए, प्राइवेसी पॉलिसी में जनरेटेड मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? जनरेटेड। आई होप आपने ये पढ़ा था। सर ने आपको बताया होगा उस दिन की टूल्स आते हैं, गूगल से भी लिखवा सकते हैं, ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। देखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी का? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही ये मैसेज लिखा जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का। अब मैं, चलो आप बोला है तो मैं तो हाथ से लिख दूंगा अभी, उसको भी एक बार देखना कि जो मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी एक तरीका है लिखने का जो भी काफी मशहूर है। पहला रूल हो गया हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट। हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट। सेकंड, ये 2 पेज होने बहुत जरूरी हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। मैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना आपको एक ट्रिक से सिखा देता हूँ, सुन लेना, ये सबसे मशहूर है, मैंने भी यहीं से बना रखा है। प्राइवेसी जनरेटेड। आपने भी यहीं से सीखा है? यस सर। गुड।
यहीं से आकर आप बनाए प्राइवेसी पॉलिसी। मैं नहीं बना रहा, मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा कैसे बने, और उसका यहाँ पेज बनाए। क्या बनाए? आपको सिखा रखा है कि पेज कैसे बनता है। मैं नहीं बना रहा पेज में, यहाँ पे कुछ मैंने बता रखे हैं, लिंक तो छोड़े, ड्रॉप डाउन भी बता रखे हैं उसके सब, और आपको बाजू की एडिटिंग भी पढ़ा दी गई है। पढ़ाए थे उसे ड्रॉप डाउन? अच्छी बात। मैंने बोला था ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि वर्ड पर जैसे 1 महीने तक घुसी है एक ही बार। अब सुनो सर, प्राइवेसी पॉलिसी में होता क्या है ऐसा? प्राइवेसी पॉलिसी में आप ये बता रहे होते हैं कि मेरी वेबसाइट किसी की प्राइवेसी और उसके डेटा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी मेरी वेबसाइट। एग्जाम्पल, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो यूजर से कोई प्रीमियम कंटेंट देखने का या कोई कंटेंट को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करवाती है। क्या करवाती है? लॉगिन। तो हम गूगल को प्राइवेसी पॉलिसी में विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी की डेटा प्राइवेसी का कोई भी उल्लंघन नहीं करेंगे। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? प्राइवेसी पॉलिसी। हर बढ़ चढ़ के कि हम बहुत शरीफ हैं, हम GDPR एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में प्राइवेसी को लेकर एक रूल फॉलो करा जाता है। और भी 2-1 रूल और हैं, ये वो बताता है। यहाँ पर मैं अगर एक जनरेट भी करूँ आपके लिए, ये रे आ रहे नाम आ रहे हैं, ये रे बहुत सारे, इनके बारे में पढ़ लेना घर जाके। ये थ्योरी के पॉइंट्स है, मैं इन पे कोई हैवी बात चाहता नहीं होगी। आता है ना जनरेट कराना? हैं? कर रखा है ना आपने, कराया तो है आपको ये, तभी तो मैं नहीं करा रहा उसको। अब तो जो बातें इसमें लिखी होंगी वो इन रूल्स के अंतर्गत आती है। जैसे भारत में कुछ दंडनीय अपराधों की कुछ लॉ बना रखे हैं, जैसे IPC की धारा, पॉस्को एक्ट करके एक एक्ट, तो ऐसे कुछ धाराएं जो बना रखी है ना, वैसी इंटरनेशनल लेवल पे जो डेटा को लेकर कुछ नियम कानून है, वो ये सब नाम है। उनमें से एक ही मशहूर है, ये GDPR। इनके अंदर क्या है सर? रिसर्च कर लें, पढ़ लें किसी में, कि आप किसी का डेटा ना चुराएं, किसी के आपने अगर वेबसाइट पे लॉगिन करा लिया तो उसकी इंफॉर्मेशन को बेच नहीं रहे, ऐसा ना करें। इन सारे रूल के लिए एक तरीके से आप बता रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। तो ये गूगल को ना बहुत पसंद है कि कोई उसके यूजर का डेटा वगैरह नहीं चुरा रहा। और भी प्राइवेसी पॉलिसी में तो बातें लिखी जाती हैं, बोलता हूँ। अगर आपने किसी की कोई इमेज यूज करी, क्या यूज करी? इमेज, तो आप उसके कहने पर उसको 24 घंटे में हटा देंगे। ये सारी बातें भी लिखी होती है प्राइवेसी पॉलिसी। क्योंकि आपने देखा होगा जनरेट में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई आती है ना, वैसे पूरा एक पेज भर के बातें आती है प्राइवेसी पॉलिसी में लिखवाने में। वो यही बातें होती हैं कि हम किसी के डेटा वगैरह का मिसयूज नहीं करें। तो एक लाइन सुन लें, हम इस पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि गूगल एडसेंस कहता है कि आपकी साइट में इसका एक पेज होना चाहिए कि आपकी साइट के क्या नियम कानून हैं, क्या आप डेटा को चोरी नहीं करते, क्या अब कुछ बच्चे क्या हो जाएगा डेटा चोरी करके, कहाँ इसमें क्या गौर की बात। सुने, एक प्लेटफॉर्म है कैनवा। कैनवा में अगर कोई अच्छे डिज़ाइन चाहिए, कुछ काम करना है, वहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, नाम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, गुस्सा आ गया तो कॉन्टैक्ट भी मांगेगा। ठीक, सोचो कैनवा को किसी कंपनी ने लालच दिया, बंडल दिखा के लाओ डेटा दे दो, और वो आज सबका डेटा जाके उस कंपनी को बेच द रियलिस्टिक सिचुएशन। कैनवा ने कई, अब वो कह रहा कि लीक हो गया, लीक तो नहीं होगा, या तो हो गया हो या तो बेच दिया हो। तो इसीलिए गूगल वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी बोलता है कि डालें रिस्क, क्योंकि कुछ को लग रहा हो डेटा की क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर में ये दोनों चीजें बतानी है। डिस्क्लेमर भी ऐसी जनरेट होती है। अबाउट अस में अपने बारे में बताएं कि वेबसाइट का ओनर कौन है, वेबसाइट के ओनर ने कब ये सारा काम शुरू करा, ये वेबसाइट, ये ब्लॉग किस चीज़ के बारे में, ये लिखें। ये गूगल एडसेंस को पसंद है, नहीं लिखेंगे वो जल्दी अप्रूव नहीं करेगा।
तो गूगल एडसेंस अगर आपको चाहिए अपने ब्लॉग में तो आप अबाउट अस लिखें। इसमें कॉन्टेक्ट अस का कोई फॉर्म नहीं आता। क्या नहीं आता? वहां आपको सिंपल ये लाइन लिखनी पड़ेगी जैसे मैंने लिख रखी है कि अगर आपको कोई क्वेरी है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड या किसी साइट में किसी चीज़ के इशू से रिलेटेड तो आप इस मेल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ कोई फॉर्म आपको नहीं। तो ये कौन सी जगह है? हम वर्डप्रेस पढ़ चुके हैं, वर्डप्रेस के कई गुण हैं, तो इसके अंदर लिमिटेड सुविधा मिलती है। प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट लिखा हुआ देखें। यहाँ सब डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, सारे ये सब पूरा भरा पड़ा डिस्क्लेमर। तो आपको भी ये प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर जो हैं वो लिखने हों। ये रूल है। अगला रूल सुने, ये प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर तो मेन्यू में आ ही रहे हो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। सम रूल मेन्यू अगर आप गूगल एडसेंस पे जा रहे हैं अप्लाई क्या करने, वो मैं भी अप्लाई करना दिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। पहले रूल तो सीख लो, अप्लाई करने से पहले, जाने से पहले क्या करना है। ये मेन्यू बनाने जरूरी है और ये मेन्यू है, रूल है। ये मेन्यू आपके पेज के लास्ट में भी आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए? लास्ट में, बॉटम। रूल है जी, ये पेज में कहाँ भी आने चाहिए? लास्ट में। रूल है। मैंने एक बार यहाँ में नहीं लिखे थे मेन्यू, एक समय पर इन्हें एडसेंस रिजेक्ट कर दिया, तो जैसे यहाँ डाले उसमें एडसेंस। तो ये भी बहुत मैटर करते हैं। बॉटम में भी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट के लिंक्स, मेन्यू। चले बढ़िया बात है। और ऊपर आए तो सबसे पहले आप ये सब बताएं, मेन्यू, हाई क्वालिटी कंटेंट। अब आकर कंटेंट को लेकर एक दो रूल और बता दें। आपके कंटेंट में कोई भी अनऑथराइज्ड और इलीगल वर्ड इस्तेमाल ना हो, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम ना आपके कंटेंट को स्कैन करेंगे और वहां अगर उसको मिला कोई ऐसा शब्द, ब्लड, कैंसर, किलिंग, मर्डर, ऐसे वर्ड मिले, आपके ब्लॉग को ही बैक लिस्टेड कर देगा, कभी अप्रूव नहीं करेगा। कहेगा कि आप इलीगल चीजें लिख रहे हैं, इलीगल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉग में, इसलिए हमने अपने प्राइवेसी रूल के मुताबिक आपके ब्लॉग को रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए गूगल एडसेंस, इसके लिए जिनको टॉपिक ही नहीं लिखते तो उनको पता नहीं चल रहा किस, वही गूगल एडसेंस के लिए पढ़ रहे हैं। मेन्यू होने जरूरी है, हाई क्वालिटी कंटेंट होना जरूरी है, अच्छे से नेविगेशन मेन्यूज बने हों, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। और कोई भी आर्टिकल है उसमें, मैंने कुछ बच्चों को ऐसे आर्टिकल लिखते हुए देखे, जैसे मैंने अपने आर्टिकल पे क्लिक करा, यह आर्टिकल देखें, हम पूरा अभी नीचे तक मैं स्क्रॉल करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके नीचे स्क्रॉल करा। इस आर्टिकल में आपको एक भी जगह मेरी मर्जी से ऐसे ही मुंह उठा के भूरा कलर, पीला कलर, पिंक कलर, रेड कलर, कोई भी रैंडम ऐसी घुमा घुमा के कोई कलर यूज नहीं करता। फोकस ऑन क्लियर विजिबिलिटी। अब हमारा बच्चा पीला ऐसा कचरा डाल देता है, एल्गोरिथम उसके ब्लॉग को तुरंत रिजेक्ट मारती है। आपने कितने आर्टिकल देख लिए जिसमें बुरे कलर लिखे हुए हैं? गूगल पे कुछ सर्च करके देखें कि ये रेसिपी खाने की कैसे बनती है, आधा भूरे में, आधा हरे में, आधा पीले, ऐसे लिखो। नो, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। और मैं बच्चे का आर्टिकल देखूं, यही कर रखा है, तो इसको अवॉइड करा करें। ये एल्गोरिथम देखती है जब आप गूगल एडसेंस पे जाते हो। गूगल 2 हफ्ते, 12 दिन, 15 दिन का टाइम मांगता है आपसे कि मैं आपके ब्लॉग का एनालिसिस करूं। और अगली बात तो वो यही चेक करता है, जिस पे हम तब से अभी मेहनत कर रहे हैं, कि आपका नाम डायरेक्ट www पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अब करता है, क्यों करने लगा? क्यों करने लगा? क्योंकि हमने वो 4 एड्रेस डाले, जिससे डिफॉल्ट ये डोमेन अपने आगे क्या लगा लेता है अब? www। पहले लगा रहा था, पहले तो ओपन तक नहीं हो रहा था। तो ये डोमेन खरीदते कैसे हैं? बहुत बच्चों ने खरीद भी लिया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
और जो अभी नहीं खरीद रहे होंगे ना, कोर्स के एंड में जब प्रोजेक्ट अप्लाई करने की बारी आएगी, दर दर भटक रहे हैं, बैकअप क्लास कहाँ है, मुझे किसी बैच में ऐड कर लीजिए, ये उनके साथ रहता है। और अभी वो 130 रुपये खर्च करने पे इतना बड़ी रकम बैग भर के तो नहीं लाना पड़ेगा पैसा सब लेके। तो अभी उनके साथ ऐसा है। उसको ऐसा ना लायक है मैं थोड़ा पहले पीछे वर्डप्रेस पढ़ लूँ फिर करूँ, वही दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, अभी से 20-25 आर्टिकल के ब्लॉग लिख के बैठे रहना, क्योंकि जब आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा अप्लाई होगा तो उस समय आपसे प्रोजेक्ट मांगा जाता है। आपको तो फाइल नहीं बनानी पड़ती, आप शुक्रमंद हैं डीएम वाले 1 ईयर वाले। लेकिन जो 2.5 साल 3-3 साल के बच्चे हैं उनके प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं 2-2 हज़ार पेजों के, 1500-1500 पेजों के बंडल प्रोजेक्ट के सबमिट होते हैं। तो वो इंजीनियरिंग भी तो कर रहे हैं भाई, उनका डोमेन आपके प्रोफेशन से बहुत अलग है। आप जिस एजेंसी में काम कर रहे होंगे वहाँ वो सब आईटी डिपार्टमेंट में आपके सीनियर होंगे। जो आप वेबसाइट बना रहे हैं उनके बैकएंड कोडिंग कंट्रोलिंग उसकी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं ना आप। कौन सा धीरे धीरे आप उसको सारे टॉपिक्स क्लियर करते हैं। पीएचपी पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, डेटाबेस की बैकएंड। आप जो पीएचपी माई एडमिन को जानते हो पीएचपी एडमिन को, उसमें उसके किसी भी डेटाबेस की कोई टेबल को डिलीट करना, उसमें एंट्री करना, वो आप कुछ नहीं जानते, लेकिन कोडिंग वाले सब पढ़ लेंगे। तो ये फर्क आता है उनकी पढ़ाई में भाई। दैट द पावर ऑफ इंजीनियरिंग, दैट द पावर ऑफ इंजीनियरिंग। तो फर्क आता है इंजीनियरिंग फैक्टर। ठीक है, अब चले ध्यान लगाएं। www पे आ गई हमारी साइट। अब हम देखो, ये तो और एक और लाइन, हाँ सर हमें कितने आर्टिकल लिख के गूगल पे जाना चाहिए? कम से कम आपकी साइट में 20 से 25 आर्टिकल। हमारा बच्चा ऐसा है, एक आर्टिकल लिखा, चल दो जी गूगल के घर, आ गया हूँ गूगल मैप। और आर्टिकल कितने लिखे हैं? और कह रहा है कि मेरे को अपने एड्स दे दो। बेइज्जती करवाए वो अपने एड्स की यहाँ लगवा के। हाँ करवा ले सर। अच्छा क्यों करवाए भाई? उसका इतना प्रोफेशनल, वो इतना अच्छा पे आउट कर रहा है उन एड्स पे लोगों को, जिनके ब्लॉग में वो एड चल रहे हैं, उससे लोग अर्निंग कर रहे हैं। भाई कम से कम आपके ब्लॉग में 25 से 30 या 20 आर्टिकल हों। अब वो आर्टिकल ऐसे भी नहीं कि एक ही दिन बैठ के लिख डाले, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ। यार ये कोई भी नहीं कर पाता, बहुत रेयर बच्चा जो भगवान ही बनाए क्रिएटिव। पर डे 35 दिन, मैंने जिस दिन पहले भी फर्स्ट डे आपको ब्लॉगिंग का पढ़ाया होगा ना क्लास में, तो बोला था कि भाई रोज एक कुछ टॉपिक लिखने की आदत है। तो रोज एक टॉपिक लिखें, कम से कम 30 दिन आर्टिकल लिखते रहे। तो गूगल की एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, इसने कंटिन्यूअस डेट वाइज डेट आर्टिकल लिखे, वो आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपके एड्स अप्रूव होते हैं। अब मेन्यू बता दिए कैसे अच्छे अच्छे बनाने हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। आर्टिकल में कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जहां किलिंग, मर्डर, ड्रग ऐसे शब्द यूज हो, कोई दवा के नाम यूज हो रहे हो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पर एक शब्द सर हमने तो देखा है दूसरे लोग तो कर रहे हैं, जब उन्हें ऐड अप्रूव कराना था वो तब ये नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने धोखाधड़ी, फ्रॉड सब शुरू कर दिया। फिर गूगल को कोई मतलब नहीं है, करते रहो फिर। लेकिन जब तक गूगल के पास जा रहे हैं, शुरुआत नहीं बोला था कि शरीफ बन के गूगल को ये दिखाना है कि हमारा ब्लॉग बहुत बढ़िया है, हम समाज में खुशियां बांट रहे हैं, बढ़िया से अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, ताकि गूगल हमें एड्स अप्रूव कर। उसके बाद आप फ्रॉड करना शुरू कर दें ब्लॉग में, कोई दिक्कत नहीं है गूगल है, ठीक है। बजाय स्पैम स्कोर बढ़ेगा, एड्स बहुत रेयर ही रिजेक्ट हो। मैं इस वेबसाइट को लेके अब गूगल के घर जाऊंगा एडसेंस पे, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। वो तो ये रिजेक्ट जाएगी क्योंकि इसमें कोई फुलफिल कंटेंट ही नहीं है। 2 हफ्ते का टाइम मांगता है वो एटलीस्ट, फिर आपको वो बता। रूल में आपको, अगर मैंने कोई स्किप भी कर दिया हो तो मैं यहाँ से पढ़ के एक तो बता दूँ। सबसे पहला तो आपको खुद ही दिख रहा है जो आप लिख रहे थे, कौन सा रूल है सबसे पहला? उम्मीद है आप जानते हैं, सब लिखा हुआ हाई क्वालिटी कंटेंट, आप भी जाने जो हाई क्वालिटी है, मीनिंगफुल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीडेबल, लिमिटेड वर्ड इन सेंटेंस। इस सेंटेंस ही इतना बड़ा है कि यहाँ से लेकर नीचे तक सेंटेंस ही चल रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी ना। या तो जब हम एसईओ के लिए काम करते हैं तो लिखते हैं ना यूज लिमिटेड वर्ड इन सेंटेंस,
ये पहला रूल है। अगला रूल देखो जो मैं तब से अभी बोल रहा था, हेडिंग देखो, क्रिएट करना है कौन सा पेज। उम्मीद है कि आप इसके बारे में जान चुके थे। फिर कौन सा पेज क्रिएट करना है, जिसमें आप अपने ब्लॉग की तारीफ करें। फिर कौन सा ब्लॉग, पेज कॉन्टेक्ट, ईमेल वगैरह बताएं। अच्छे से नेविगेशन बने हो, क्या बने हो, नेविगेशन, जिनमें क्लियर गूगल को दिखें ये नाम, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी। देखो गूगल बस ये रूल पता क्यों फॉलो करा रहा है, ताकि उसके यूजर के साथ, उसके डेटा के साथ कोई खिलवाड़ ना, तभी वो ये सारे रूल कहता है कि कोई अपनी वेबसाइट में डाले। क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब होगा इसका, अच्छी खासी क्या लिख के रखें, डजंट मैटर। बट यहाँ बोला गया है, मैंने अब जो अपने अकॉर्डिंग एक एक्सपीरियंस है कि तकरीबन एटलीस्ट कितनी पोस्ट हो, और अच्छी खासी पोस्ट की लेंथ हो कितने से ऊपर। भाई अगर आप 600-700 वर्ड से कम लिख रहे हो ना, तो लिखो ही मत, गूगल उसको जल्दी पसंद नहीं करता। आर्टिकल्स बड़ा अच्छा गूगल को बहुत पसंद है। ये कुछ रूल्स हैं। गूगल एडसेंस पॉपुलर क्यों है, बिकॉज थोड़ा रेपुटेटेड है, लोग बहुत यूज करते हैं। कुछ कॉमन चीजें जिनसे ज्यादातर लोगों का एडसेंस अकाउंट क्या हो जाता है, इसलिए क्या लिखा नंबर 1 पे, इनसफिशिएंट कंटेंट। गिनती के 4 आर्टिकल लिखे और चल दिए गूगल के घर, तो क्या दे देगा आपको एक हफ्ते बाद, या तो पेज का टाइप या ब्लॉग का डिजाइन बड़ा अटपटा है तो भी एरर आ सकता है, या फिर प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बनाया, अबाउट नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, साइट एडसेंस की पॉलिसी फॉलो, अभी तो बताया कैसे नहीं कर रही, ड्रग वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें, किलिंग वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें। गूगल के एल्गोरिथम तो बोलेंगे तो लग रहा है कुछ गैर कानूनी चीजें बता रहा है इसमें, तो क्यों अपने ऐड डाले आपकी साइट में, उसकी खुद की बदनामी होगी वहां पे। अब एक होस्टेड अकाउंट होते हैं, खैर ये तो YouTube चैनल वीडियो वगैरह पर डिपेंड करते हैं, बट अब हम चल रहे हैं एडसेंस के अंदर। ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर हो, ये रहा हमारा ब्लॉग, ये रहा हमारा ब्लॉग, और ये हम चले गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने, देखो कैसे। ये हम गूगल एडसेंस पे साइन इन कर लेंगे, डायरेक्ट आप गूगल एडसेंस लिख दें। ये शब्द मैंने पता नहीं बोला था, नहीं बोला था, पता, जो देश दुनिया में पावरफुल होता है ना, वो किसी दूसरे देश की छवि सुधार भी सकता और बिगाड़ भी सकता। जो देश दुनिया में क्या होता है, उसमें सबसे नंबर 1 पे अमेरिका। कौन है? आप बिल्ली पाल लें, शेर पाल लें, लेकिन ऐसा कुछ दिमाग में ना पालें कि अमेरिका एक बहुत पिछड़ा देश, अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है। मैं कोई अमेरिका की वो है, ये रियलिटी है, टेक्नोलॉजी के मामले में वो इतना आगे हैं कि उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सुने, ध्यान लगाएं। पता इन्होंने ऊपर एक येलो कलर की लाइन लिख रखी है, उसे देख कर ही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कोई देश अगर पावरफुल होना तो वो किसी देश की छवि बिगाड़ सकता और सुधार सकता। पता ऊपर इन्होंने क्या लिख रखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूँ। इनका कहना है कि यूक्रेन में वॉर होने की वजह से हमारे एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो हमारी सर्विसेज में बाधाएं आ सकती। कहाँ पे युद्ध होने की वजह से? यूक्रेन इनका दोस्त, उसे ये नेटो में शामिल करना चाहते हैं, और रशिया इनका दुश्मन।
तो रशिया की छवि पूरी दुनिया में एक बेकार छवि बने, इसीलिए यहाँ ये मैसेज लिखा। रशिया का नाम नहीं लिखा, लेकिन अब आप जैसा जो बच्चा है उसके माइंड में कितनी सो रहा है, बच्चा उठो, चले कोई। तो आप चले ध्यान दें, सुनिए, गौर लगाएं। आप जैसा जो एक बढ़ती एज का भी बच्चा है, एक यंग युवा जो अभी एक 18-19 साल की एज में एंटर कर रहा है, 20 साल की, तो सुने ध्यान दें, वो बेचारा बहुत मतलब उत्साहित है कि यार मैंने भी ब्लॉग बनाया और मेरे ब्लॉग में भी एड्स आएंगे। क्या आएंगे? उससे अर्निंग होगी। तो हर एक के माइंड में ऐसा रहता है ना कि यार मैं भी अप्लाई करूंगा, मेरी भी अर्निंग शुरू होगी। अब सोचो वो बच्चा जब इस पर आएगा और उसको पहली लाइन ये पढ़ने को मिलेगी कि ड्यू टू यूक्रेन वॉर हमने पॉज कर दिया है मोनेटाइजेशन। यूक्रेन वॉर की वजह से हमने मोनेटाइजेशन क्या कर रखा है? पॉज। और हम इस वॉर को कंडम्स करते हैं कि हम इस वॉर का एक तरीके से खंडन कर रहे हैं। अब वो बच्चा जिसको इतना उत्साह के साथ आया कि एड्स अप्रूव कराऊंगा, पढ़ूंगा, अर्निंग होगी, अब उसके दिमाग में छवि गई कि ये जगह लड़ाई हो रही है। लड़ाई कहाँ पर हो रही है? यूक्रेन। अब वो गूगल घुमाएगा कि क्यों हो रही है, तो उसको देखेगा कि रशिया यूक्रेन की क्या कर रहा है? पिटाई। अब उसके दिमाग में छवि गई, लगता है रशिया कोई बेकार देश है, लगता है ये किसी के साथ गलत कर रहा है। तो उसके दिमाग में घर बैठे बैठे अमेरिका ने एक छवि बना कि वो देश क्या है? बेकार देश। और वो ये करने में की सरकारें बदल देता है क्या? सब हमारे पड़ोसियों में भी यही सब चल रहा है। ठीक, हमारे यहाँ नहीं कर पा रहे जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश को कोई एक सेना नहीं चलाती, सब चीज़ें बटी हुई हैं। बहुत समझदारी से किसी ने पहले सब चीज़ें तय कर दी। सुनते होंगे ना, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये किसी एक जने के ऑर्डर फॉलो करती है, इसलिए बांट रखा है जगह जगह। तो हमारे यहाँ इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, बट ये कर देता अमेरिका दूसरे देशों के साथ। तो अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है और वो ये सब बहुत नॉर्मल तरीके से करता है। वो किसी देश को ना, एक सिंपल लाइन सुनना, उससे लड़ाई झगड़े नहीं करता किसी देश से, उसे बर्बाद कर देता है। क्या करता है? बर्बाद। उसको 60 साल पीछे फेंक देगा, उसकी जनता, वहाँ के लोगों, प्रधानमंत्री से दुखी हो जाएगी, तो कभी उनको ना वोट देगी, ना उनके साथ खड़ी होगी। वो देश इतना पीछे थे, खुद को कोई फर्क नहीं, इतना दूर बैठा हुआ, उसके आसपास सबसे घरेलू लोग बैठे हैं, कौन उस पर क्या मिसाइल मारे। अभी जिस देश से युद्ध करता है किसी को नहीं मारता ज़्यादा, स्कूल तबाह कर देगा, पावर स्टेशन तबाह कर देगा, वाटर सिस्टम तबाह कर देगा। वो देश वैसे ही 15 साल पीछे चला गया, लगे रहेंगे 10 साल तक अपना बनाए फिर किसी दिन मूड आया फिर मार देंगे। उसके यहाँ जा रही है कोई मिसाइल, एक भी नहीं जा रही, तो वो ये सब बहुत नॉर्मली करता है, सब अपने डॉलर वालों को मशहूर करने। तो ये बात ना बड़ी बुरी लगती है मुझे नेशनल देशों की। यहाँ तो छोड़ो, अभी तो ये बहुत घट गया। जिस टाइम पर एग्जैक्टली ये वॉर चल रही थी ना, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर ये मैसेज आ रहे थे। रिएक्ट नेटिव, जिससे एंड्रॉइड ऐप बनते हैं, हम एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं, उसकी वेबसाइट तक पर आ रहा था ये मैसेज। दुनिया में कई लाखों लोगों की कम्युनिटी एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए वहाँ से सर्विस यूज़ करती है। और सोचो, इतने पढ़े लिखे लोग जब ऐसे मैसेज देखेंगे तो उनके दिमाग में भी तो नैरेटिव बनेगा ना कि यार वो गलत कर रहा है रशिया, और जबकि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, भाई उसका उसको हक है, तो ये सही तो बात है, वो मारे गई, नॉर्मल सी बात है। अब पाकिस्तान आकर हमसे बोले कि मैं बंगाल के बराबर में एक घर बसाऊंगा, वो करूँ, हम मारेंगे नहीं उसको, और ना नॉर्मल सी बात है, वो भी मारेगा इसको। आप ध्यान दें। तो बात चल रही है कि हम यहाँ एडसेंस पर आए, ये क्या चल रहा है? ये कह रहा है कि मैं आपको मोनेटाइजेशन नहीं करने दूंगा क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रही है। आते हैं अकाउंट रीएक्टिवेट करके, मैं आपको प्रोसेस पे दोबारा ले चलता हूँ, वरना मैं एक दूसरी मेल आईडी से भी आपको ले जाएंगे।
तुम्हें कितने बताऊँगी? चले ध्यान दें, ये मैं गूगल एडसेंस पे आया। आप भी जब गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाओगे ना, सबसे पहले ऐसा दिखेगा। मदद करते हैं, ध्यान दें। क्या साइट हम लोग सर्च करके आए यहाँ पे? गूगल एडसेंस। आप भी इस पर आएंगे। कोई निराश ना हो, ज़्यादा तारीफ कर दी अमेरिका की, तो इसलिए कह रहे हैं अच्छे से हमारा देश भी टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाए, हम भी उनको फिर बीट कर सकें। वरना सुनते होंगे वो क्या क्या भाषा हमारे को लेके यूज़ करते हैं। नरक का द्वार बोला जा रहा है भारत को, तो ये सही नहीं है। एक हफ्ते पहले ही बोल रखा है डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ भी बोल देते हैं, जो भी एक विषय है। अब आगे बात करते हैं। हम उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत बुरी तरीके से डिपेंड है। अब कुछ का ये कि ध्यान दें क्या बात चल रही है, तो ज़्यादा बुराई ना माना करें। अब देखो हम कितने मजबूर हैं। हम एज अ इंडियन होके एडसेंस के पास जा रहे हैं, अमेरिकी सर्विस के पास, कि हमारे ब्लॉग पे ऐड आ जाए और हमारी अर्निंग शुरू हो। तो जो सच है तो भाई उसको एक्सेप्ट करें, वो बहुत वाकई में आगे। एडसेंस के अलावा नहीं है क्या कोई सर? है, लेकिन वो आपको पेड रेवेन्यू अच्छा नहीं दे। चलें बोल देते हैं, एडसेंस का ना एक रूल रेगुलेशन क्या है? रूल रेगुलेशन कि आपकी वेबसाइट पे जेन्युइन एड्स आएंगे। क्या आएंगे? जेन्युइन। अब आप कोई थर्ड पार्टी का ऐड यूज कर लो, जैसे एडसेरा करके आता है, उनका पता है क्या है? कोई रूल ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड आ जाएंगे। कोई रूल ही नहीं है, डायरेक्ट साइट पे क्या आ जाएंगे? और ऐड धोखाधड़ी वाली। धोखाधड़ी इन द सेंस, क्लिक करो, ऐड पे जाओ, ये गेम खेलो, उनका बैंक अकाउंट ही खाली। अब ऐसे ऐड गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे डलवा के अपनी साइट पे चलाने शुरू कर दे, तो लोगों का उसके उस पर ट्रस्ट हटेगा ना। तो थर्ड पार्टी ऐड आते हैं, थर्ड पार्टी ऐड आते हैं। कि इसका नाम ये एडसेरा करके आते हैं, इस पे जा सकते हो। अल्टरनेट है गूगल एडसेंस का, पैसे अच्छे नहीं देगा, घटिया ऐड आपकी साइट पे दिखेंगे। मेरी साइट में टेक्निकल ऐड आते हैं ना, कि होस्टिंगर का प्लान खरीद लें, गोडैडी का डोमेन खरीद लें, इस जगह एक वर्कशॉप हो रही है उसको अटेंड कर लें। ऐसे ऐसे ऐड आते हैं ना, ये जेन्युइन एड्स, क्योंकि गूगल बड़ा फिल्टर करके देता है वो एड्स। गूगल के घर गए, एडसेंस के साइन इन करा, ईमेल कंफर्म कराई, गूगल एडसेंस के घर आ चुके हैं। कह रहा है कोई वेबसाइट बनाई है? हाँ बनाई तो है, तब से आपको दिखाई रहे हैं वो वेबसाइट। नाम कॉपी करा, मैं ये वेबसाइट बनाई है। कह रहा हमसे कुछ अपडेट चाहते हो? मैं हाँ चलो यस दे देना, सेंड कर देना, अपडेट कुछ हेल्प कर देना परफॉर्मेंस से। कह रहा पेमेंट में मैं इंडिया करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे हम आपसे। यहाँ एक बात ही बोलता है, आपको वेरीफाई करता आपका अकाउंट, बाद में फिर आप इसको चेंज वगैरह जो है नहीं कर सकते, तो आप पहले सही सेट करें। कंट्री कहता है इसका ध्यान रखें। कह रहा हमारी कुछ टर्म्स पॉलिसीज हैं, पढ़ लेना उन्हें। बट ठीक है देख लेंगे, आप पढ़ लेने से भाई यहाँ देखता हूँ कि इलीगल कंटेंट वगैरह ना हो। आई हैव रीड पे सब बता के, साइट का नाम बताया, सब इंडिया सेट करके स्टार्ट यूजिंग एडसेंस।
URL में HTTP होना जरूरी है, मैं ला रहे हैं। उम्मीद है आप फाइट कर लेना है इससे। मैंने फिर नाम लिखा पर उसके आगे से क्या हटा दिया, कह रहा मैं खुद चेक कर लूंगा तुम्हारी साइट इसके बिना खुलती है नहीं खुलती, क्योंकि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर सोचो एल्गोरिदम ने डायरेक्ट वो URL पे हमारी साइट खुली है, खुली नहीं, तो नॉर्मल सी बात है हमारे को ऐड से क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। देख रहे हैं वो एरर अभी भी नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सब कुछ तैयारी है, कह रहा है कुछ आप अपनी पेमेंट डिटेल बता दो, पेमेंट डिटेल जहां पर आपको पेमेंट देगा गूगल अगर ऐड अप्रूव होगा। मैं ठीक है थोड़ी बहुत डिटेल हम बताते हैं, आपको डायरेक्ट मत आना है डिटेल्स पे, अभी मत आना। यहाँ एक ऑप्शन आता है किस नाम से, कह रहा है ये साइट है क्या आपकी, मैं हाँ यही है, मैंने इस पर क्लिक करा। कह रहा आपने बताई थी अभी, मैं हाँ यही बताई थी, मैंने क्लिक करा। कह रहा है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी साइट है, ओनरशिप को क्या कराओ, हमारे बच्चे का बस चले तो जानते हो क्या लिख डालेगा, facebook.com मेरी साइट है और पैसा मेरे घर आना चाहिए, तो यही डाल देगा कि अमेरिका से नोटों का ट्रक निकले और मेरे घर जूरीपुर सोनी रोड से आए या फिर मुस्तफाबाद। दैट्स वाई ध्यान दें। कह रहा तुमने जो नाम बताया टेक जेम्स, कह रहा मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हारी साइट है, तो ओनरशिप क्या करा रहा है, वेरीफाइड कोड देगा, करते हैं नेक्स्ट करा। अब देखें यहाँ देखो एक लाइन लिखी है, ब्लॉगर विल कनेक्ट योर एडसेंस, ब्लॉगर से आपकी साइट एडसेंस से कनेक्ट कर देगा। रेडी करके रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर दिया। डिफॉल्ट कह रहा है कौन से ऐड चाहते हो, किसी एक ऐड वगैरह पे क्लिक कर लेना, अगर कभी भविष्य में शो करने हो सबमिट कर देना। आपकी साइट रिक्वेस्ट में जा चुकी है, रिक्वेस्ट का टाइम बताया जा रहा है। अब यहां पर जो मेरी साइट है ध्यान देना, ब्लॉगर पर आए, अभी एक लाइन सुनना बहुत ध्यान से। कह रहा है ये टेक जेम्स स्पेस को हमने डिफॉल्ट ओनरशिप वेरीफाई कर ली, क्योंकि कह रहा है कि मुझे पता चला कि ये वाली साइट किससे बनी हुई है। रिक्वेस्ट का टाइम, वी विल रन सम चेक्स ऑन योर साइट, हम आपकी साइट में कुछ चीजें चेक करेंगे। यूजुअली इस काम को करने में कुछ दिन लगते हैं, बट एटलीस्ट लास्ट केस इसमें 2 से कितने हफ्ते लग सकते हैं, 4। और इसके बाद आपको गूगल एक ईमेल करेगा, क्या करेगा, एक ईमेल। उस ईमेल में बताया जाएगा कि ये साइट अप्रूव हुई या नहीं। रिपीट एक बार, साइट यहाँ से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइट अपने से डिलीट कर दी। कोई भी नई साइट ऐड करनी है, बस एडसेंस का अकाउंट बना लो, न्यू साइट पे क्लिक करो, साइट का नाम पूछता है, जो भी आपकी साइट का नाम है, साइट का नाम बताओ, सेव पे हिट करो। कोई एरर देता है टॉप लेवल डोमेन का, उससे डील करो। और यहाँ पर ही हमने साइट सेव कर ली। साइट को सेव करते ही आपके पास से साइट रेडी कर देगा। ओनरशिप साइट की वेरीफाई करने के लिए कहता है कि ब्लॉगर के साथ है, नेक्स्ट कर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, रिक्वेस्ट रिव्यू पे डाल दो। बस इसी तरीके से आप अपनी साइट का रिव्यू डाल दो, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
जहां पर भी आपकी ब्लॉगर की साइट होती है ना, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है किस नाम से, अर्निंग। इस अर्निंग पे क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट टू एडसेंस पे जाएंगे तो ये साइट भी एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट में चली जाती है, ये कनेक्ट टू एडसेंस। अब इस साइट की एक आईडी बन गई, इसका एडसेंस अकाउंट बन गया, गो टू एडसेंस पे चले जाए। तो ये साइट भी ऐसे एड्स के लिए यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ आप इसको साइट के अंदर आके देख सकते हैं कि साइट आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाती है। नई साइट को ऐड करनी है, अगर न्यूज़ की आईडी बनी तो अपना न्यू साइट पे क्लिक करो, आईडी बताओ वो कौन सी कनेक्ट करनी है। अब ये टाइम लेता है इसको अपडेट होने में, और एड्स वगैरह जब आ जाते हैं तो सब आपको ऐड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप ऐड के कोड उठा के अपनी साइटों पे लगाते हैं, जहाँ से आपको ऐड दिखे। एक दो लाइन और बोल देते हैं। ये टैग जेम्स आपको जैसे देखने को मिल रहा है, और साइट में थैंक फॉर कनेक्टिंग आ गया, कह रहा हाँ आपकी साइट में हमने कनेक्ट कर दिया है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप बता देंगे, ज़रूरतमंद होती है, यहाँ बिल्कुल लिखेंगे। बाद में जब आपका सब कुछ बन जाएगा तो आप पेमेंट वगैरह में आके अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब बना देते हैं। और देन फिर जैसे आपका अप्रूवल होगा, सर अप्रूवल कैसे पता चलेगा, आपको एक मेल आएगी। क्या आएगी आपको? एक मेल। अभी तो वेलकम कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक मेल आ गई, मेल करके आती है गुड न्यूज़ योर एडसेंस अकाउंट विल अप्रूव। तो ये 2 हफ्ते के अंदर आती है। अगर कभी कभार वो ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए टैग देता है, क्या देता है? तो उसको अपनी साइट के कौन से सेक्शन में? हेड सेक्शन में। ब्लॉगर में यहाँ से मिलता है। यहीं पर ही आकर आप अपने ब्लॉगर में थीम के अंदर चले जाएं और यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? एडिट HTML। और एडिट HTML के अंदर यहीं पर आपको कौन सा सेक्शन मिलेगा? इसके नीचे वो कोड पेस्ट करते हैं। अगर कभी आपको ये कोड देता है तो, अगर कभी आपको ये क्या देता है तो वो यहाँ से इसमें पेस्ट कर लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। साइट वगैरह आप यहीं पर आकर बताएंगे, जैसे मैंने बता रखी है। अभी ये रिव्यू में जा रखी है। जिस तरीके से हम एडसेंस पे अपनी साइट लेकर जाते हैं, जैसे मैं अभी जस्ट लेकर गया, अब यहाँ फिर आपको एडसेंस पे आपकी रिपोर्ट शो होने लग जाती है कि आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपने वहाँ से कमा लिया, ये सब यही रिपोर्ट आनी शुरू होती है। आप कितनी भी साइट्स पे अप्लाई कर लें, वो आपकी चॉइस है। यहाँ से बताया मैंने पहले भी है, जिनको नहीं पता था फिर बोल देंगे। भेदभाव कुछ इस लेवल पर है, अगर इस ऐड को इंडियन देख रहे हैं तो चिल्लर मिलेंगे, और यूरोप के लोगों के देश देख रहे हैं तो ज़्यादा पैसे। ये भी फर्क है। तो इसीलिए लोग पता है क्या करते हैं, अपना कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, यूएस की ऑडियंस को टारगेट करके लिखते हैं कि अगर वहां का ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग क्या होगी? अच्छी। इंडिया का बहुत बुरा लगेगा सुन के, इंडिया का 6 मिलियन का ट्रैफिक, कितने का? 6 मिलियन। वहां के 5000 के ट्रैफिक के बराबर। इतना भेदभाव है। 6 मिलियन का ट्रैफिक आ गया मेरे ब्लॉग पे, और वहीं बस यूएस का 5000 का आ गया, इक्वल ट्रीट करता। क्या था, वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो आपकी साइट में आ रहे हैं तो हम आपको अच्छा पे आउट करें। और यहाँ सब एशिया वेशिया के देशों से ट्रैफिक आ रहा है, तो आने दो, कोई नहीं, चिल्लरी दे दो उनको, उसी में खुश। तो दैट्स वाई लोग यूएस का ऑडियंस टारगेट करके, यूरोप के देशों को टारगेट करके ब्लॉग लिखा करते। फाइन बात है। आप भी अब अपने ब्लॉग के लिए ऐसे एडसेंस पे रिक्वेस्ट डालें, और इस रिक्वेस्ट को डालने से पहले मैंने बता दिया कि बहुत सारे रूल्स हैं। प्राइवेसी पॉलिसी कम से कम देखो, फॉलो तो नहीं करते, मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के अंदर अब क्या कह सकते हैं, तो दिमाग में ही वैसे चल रहा है कि उसने 3 आर्टिकल लिखे, वो 10 भी अप्लाई कर रहा है, और अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया ना उसने ईमेल पे, हो सकता है वो बार बार रिजेक्शन का मैसेज है। क्यों ना एक अच्छी तैयारी के साथ जाए। ट्रैफिक कोई मैटर नहीं करता। हाँ, ट्रैफिक मैटर, अगर आपकी वेबसाइट में 10 लोग भी आते हैं ना फिर भी अप्रूव हो जाएगा। ट्रैफिक मैटर, यहाँ ये सबसे खास बात है कि ट्रैफिक मैटर नहीं है। फाइन चीज़ है, ओके बात है। एडसेंस पे कैसे साइट अप्लाई करनी है, एक और मैंने एडसेरा बताया है, चाहे तो उस पर जा सकते हैं, लेकिन वो इतना सही नहीं है। उसमें
उसमें थोड़े इलीगल टाइप के भी एड्स आते हैं, गैम्बलिंग वगैरह टाइप के, इलीगल प्रोडक्ट्स, ऐसे एड्स आते हैं जिससे कोई इंसान हैक हो सकता है, इसलिए उसके ऐड मत चलाना। उसके ऐड अगर एक बार अपने साइट पे लगवा लिए ना तो आपको दोबारा एडसेंस का कभी ऐड नहीं मिलेगा। फिर सुन लें, अगर आपने एक बार थर्ड पार्टी के ऐड लगा लिए, हाथों हाथ आते हैं, क्या आते हैं? साइट दी, ऐड चालू, यहाँ चालू हुए, कितना टाइम मांग रहा है? 2 हफ्ते से 4 हफ्ते। कह रहा हम मैन्युअली देखेंगे साइट कैसी है। ओके बात है। रूल के सफर की शुरुआत करें फटाफट से। हाई क्वालिटी के बाद आए, फटाफट से हेडिंग डालें, क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑन योर ब्लॉग, फटाफट से। इसमें